एक तरक्की भाई करता है ना दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए। इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की। ये छोटी चीजें नहीं है, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत तो देखें जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़े। आज डिफेंस सेक्टर उड़ान भर रहा है, करोड़ों की कमाई हो रही है। जो भारत सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदता था, आज वो बना बना कर दूसरे देशों को बेच रहा है। कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए, 2 नंबरी का टैलेंट। मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, इतने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। मतलब कितना खुद पे ट्रस्ट है, खुद की टेक्नोलॉजीज पे इस तरह ट्रस्ट है कि वो खुद मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। ये देखें कि हम खुद अपने प्रोडक्ट को खुद मतलब ट्रस्टेड हैं कि हम बना के इसको ट्राई कर रहे हैं। हमारा तो इस पे नहीं है ना इतना, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को देख लें, हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इंडियन डिफेंस सेक्टर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी का दौरा किया था और अब मोदी जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हो गए जिसने अपने स्वदेशी फाइटर जेट में फ्लाई किया हो। LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे तेजस के नाम से भी जाना जाता है, इस जहाज में फ्लाई करके दुनिया को ये बता दिया है कि मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट दुनिया का सेफेस्ट फाइटर प्लेन है। और वैसे भी जब से LCA तेजस इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। आज तक तेजस फाइटर प्लेन का एक भी क्रैश नहीं हुआ है। मोदी जी की तेजस में उड़ान को देखकर लोग अपना अलग अलग मतलब निकालेंगे। कोई इसे पब्लिसिटी स्टंट बोलेगा तो कोई फोटो सेशन के लिए किया हुआ काम बोलेंगे, मगर चाहे दोनों ही बातें क्यों ना हो, अगर इससे इंडियन मेड फाइटर प्लेन को वर्ल्ड में पहचान मिलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी पूरी तरह से तेजस इंडियन नहीं हुआ है, अभी 70 से 75% हम कह सकते हैं कि इंडियन है। इसका कारण है कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में उसका इंजन मेन होता है, जो कि अमेरिकन कंपनी GE का है। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और इंडिया अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, मगर रडार से लेके एवियोनिक्स और लगने वाले हथियार सब इंडियन है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर एयर टू ग्राउंड बॉम्ब हो। इंडिया के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन प्लेन्स, टैंक्स और सबमरीन को खरीदने में निकल जाता था। अब अगर इंडिया में ये सब बनने लग जाए तो इंडिया का वो बजट का हिस्सा बचेगा और इंडिया मेड इन इंडिया हथियारों को एक्सपोर्ट करके कमाई भी कर सकता है। अब पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबर पब्लिश होनी थी, क्योंकि हिंदुस्तानियों से ज़्यादा मोदी जी से पाकिस्तानी प्यार करते हैं। सोते जागते मोदी जी का नाम ना ले तो पाकिस्तानियों का दिन अच्छा नहीं जाता है। अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत बड़ा जीरो है। अगर इंडिया ऐसे ही हथियार बनाता रहा तो अगले 15-20 सालों में पाकिस्तान की वैल्यू इंडिया के लिए कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए हम भी पाकिस्तानियों से कहते हैं कि कुछ तो चीज़ पाकिस्तान में बना लो, जिससे कि कंपेरिजन करने में भी मजा आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया फाइटर जेट में फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है इंडिया में एक ट्विन सीटर फाइटर जेट बनाया गया, जिसे आगे जो है एक पायलट और पीछे नरेंद्र मोदी साहब बैठकर उसको फ्लाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप?
इस वीडियो को देखने के बाद ये कहूँगा कि उसका मतलब कितना खुद पे ट्रस्ट है, खुद की टेक्नोलॉजीज़ पे इस तरह ट्रस्ट है कि वो खुद मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। ये देखें कि हम खुद अपनी प्रोडक्ट को खुद मतलब ट्रस्टेड हैं कि हम बना के इसको ट्राई कर रहे हैं। हमारा तो इस पे नहीं है ना इतना, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को देख लें, हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है। बनाना हम ट्राई तो दूर की बात, बनाना काम नहीं है हमारा। और अगर हम पाकिस्तान में कोई मेड इन पाकिस्तान चीज़ बना भी लें तो पाकिस्तानियों को मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि अगर कोई देख लें कि बाहर के मिल या पाकिस्तान में ये पाकिस्तान का टैग लगा हो तो हम ख़रीदते नहीं हैं, ठीक है। जैसे हम जब बात कर लें कोई चीज़ है इंटरनेशनल, हम जापान की देखते हैं, जापान का टैग लगा हो तो वाकई ये मतलब ट्रस्टेड है और ये लाइफ टाइम तक चलेगी। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई मतलब सीन ही नहीं है कि इस एज में मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं, अपनी एक्टिविटीज से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। आबिद भाई अगर पास्ट की बात करें, थोड़ा सा अब टॉपिक के ऊपर थोड़ा सीरियस वे में बात करते हैं कि पास्ट में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों कंट्रीज रशिया से या फिर यूएसए अपना जो सा डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, इवन हम जो से F-16 और वो जो से दूसरे मैग उनके जो से जेट थे, ये होता था। वो इंपोर्ट करते थे। ये होता हम था। आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी F-16 जो है वो यूएस की मदद से या इस तरीके से वो किया जा रहा है, और डिफेंस के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो कोई चाइना और या दूसरा यूएस की मदद से हम ले रहे हैं, जबकि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले जाइए, इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास नई चीजें नहीं है, इनके पास जो है जदीद चीजें नहीं हैं। पाकिस्तान में थी क्योंकि चाइना की मदद से हमारे पास यूएस बड़ी सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, हमारी बड़ी सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया ने वक्ती तौर पे ना अपने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, वो मेड इन इंडिया को लेके चलना चाह रहे थे। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान में सारी यही कमियां हैं। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। आप ठीक है, आप की बात ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।